हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर घटना चक्र का जो समसामयिक आता है, करंट आता है 2024 का, उसको हम करवाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, आपका पेपर क्या होगा, लगभग मतलब कब होगा, ये आपका हो सकता है ये अगस्त नहीं, सितंबर या अक्टूबर में हो जाए। पीसीएस प्री की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका जो ये आर ओ है नवंबर में हो जाए। तो आपको करंट जनवरी से लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। जनवरी से आप करंट जब तक आपका पेपर होगा तब तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब समय मिला है उसके हिसाब से करंट भी तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, जनवरी से करंट लेकर चलिए, ठीक है। अब जनवरी से कहीं भी मिले, कोई भी मैगजीन मिले, कैसे भी मिले, आप कहीं से भी पढ़िए। मैं नहीं कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप जनवरी से ही पूरी करंट तैयार करिए, ठीक है। अभी क्या मई लगने वाला है, मई चलने वाला है, ठीक है। तो आप पिछले जितने जनवरी से अप्रैल तक जितना भी करंट होगा पूरा रट डालिए, ठीक है। इसके बाद आगे आप बढ़िए। तो ये आपको मतलब 26 नंबर, मतलब 25 लगभग इसी के आसपास आता है करंट आपके पेपर में। तो इतना आपका सिक्योर हो जाएगा जब जनवरी से आप पढ़ेंगे, ठीक है। जनवरी के पहले का करंट नहीं आएगा, जनवरी के ही 2024 का करंट ही पूछा जाएगा। हो सकता है एक दो करंट ऐसा हो कि पीछे का पूछ ले, तो उससे उसको इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप जनवरी से, अब यहाँ पर मैं आज को आपको क्या करवाने वाला हूँ, 2024 का ये है करंट, ठीक है। इसमें लगभग अब मार्च तक पूरा दिया है, मार्च से ऊपर मतलब 15-20 मार्च तक दिया है। तो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, ये वन लाइनर में दिए गए हैं। आप बुक आई होगी आपके पास, ये बुक भी होगी, हो सकता है कुछ बच्चों के पास नहीं होगी, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये जितना टॉपिक दिए हैं इसको मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है। इनको मैं 8 दिन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। 8 दिन आपका लगेगा। ये दोनों आज ही मैं करवा दूंगा, नब और राष्ट्रीय प्रदेश, ये दोनों टॉपिक अभी मैं करवाने वाला हूँ। डेली 8 बजे ये टॉपिक आने वाले हैं। कल 8 बजे आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आएगा, इसके बाद परसों 8 बजे आर्थिक परिदृश्य आएगा। तो मतलब ये पूरा खत्म, मैं एक ही दिन में ला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप जैसे ये आप दोनों पढ़ा दिया, इसके बाद 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार 2 की स्पीड में देख लीजिए, ठीक। इसलिए चलिए ये और ये कर लेते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय कर लेंगे, डेली 8 बजे आ जाएगा ये पूरा। यहाँ तक तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा। लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन है, इस 3500 प्लस क्वेश्चन को 8 दिन में आपको रटाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर शुरू की, 15 मार्च 2024 का करंट है। तो कहाँ शुरू की गई, ये कोलकाता में शुरू की। जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है यह किस नदी से गुजरती है, तो ये हुगली नदी से गुजरती है। किस नदी से, हुगली नदी से गुजरती है। तो दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ पर है, तो हावड़ा है। कहाँ है, हावड़ा में, ठीक है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो कौन मंगा रहा है। आयातक मतलब कौन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मंगा रहा है, वो भारत है, ठीक है। किस शहर में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया, किस शहर में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया, तो आगरा में किया गया। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है, आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की 6ठी मेट्रो है, याद रखिएगा। ये कौन सी 6ठी मेट्रो है। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं FTL स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है, अटल नवाचार मिशन और मेटा के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, किसके, अटल नवाचार मिशन और मेटा के। अब देखिए इसके बारे में 2 चीज़ें, जब यहाँ पर वाइट वो ये आपका एरो हो जाए तो इसके बारे में दिया रहता है, ठीक है। जब ब्लैक आ जाए तो ये एक नया क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, फेसबुक के नाम से,
अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? तो नीति आयोग संचालित करता है। कौन? नीति आयोग। अब देखिए यहाँ नया क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? तो स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है, याद रखिएगा, स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? तो 32वें, पहले फिनलैंड शामिल हुआ था 31वें, अब ये स्वीडन 32वें नंबर पर शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां देश कौन बना है? तो ये पनामा, ठीक है, जहाँ से जैसे ये कौन, ये अमेरिका है, तो ये यहाँ पर पनामा नहर है ना, इधर से सामान जाता है आता है, तो पनामा देश है, पनामा की पनामा सिटी इसका वो है कैपिटल, ठीक है, तो पनामा, ठीक है, याद रखिए। 27वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किन दो देशों का इनिशिएटिव है? ये भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम में। चलते हैं यहाँ देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया? कहां पर? गोरखपुर में किया। कहां पर? गोरखपुर में किया। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया? तो चाइना के साथ सैन्य समझौता किया। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने किया है, निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की उत्तर प्रदेश ने। कब से किसानों को स्वामित्व वाले निजी बिजली बिल ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिल की पूर्ण छूट दी जाएगी? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से, पिछले से। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? जिद्दा सऊदी अरब में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? जिद्दा सऊदी अरब में। जिन लोग को पसंद आ रहा हो वो सब लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, सिर्फ इतना कर देंगे, बस आपके लिए हम कंटेंट लाते ही रहेंगे, ठीक है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय ने, किसने? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? तो मिशन दिव्य शास्त्र के तहत, मिशन दिव्य शास्त्र के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन को मंजूरी दी? इंडिया आई मिशन, ठीक है, कौन सा? इंडिया आई मिशन। अब यहाँ देखिए, पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोरोलेवे यूक्रेन से, ठीक है, कहाँ से? कोरोलेवे यूक्रेन से। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कोरोलेवे किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? 14 लाख वर्ष पूर्व का है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार। इस वर्ष का इस पुरस्कार की थीम क्या है? अकल्पनीय की कल्पना, ठीक है, अकल्पनीय की कल्पना। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? IIT कानपुर में, ठीक है, हेड्रोन थेरेपी केंद्र, ठीक है। अब देखिए, IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। हाइड्रोथेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है? कैंसर उपचार के लिए, ठीक है, किसके लिए हाइड्रोथेरेपी? कैंसर उपचार के लिए। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी प्रदान की है? तो पाँचवीं। किस लड़ाकू विमान के विकास को? तो 5वीं, ठीक है। इस विमान का विकास किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो याद रखिए, जब विकास की बात आ जाएगी तो DRDO के द्वारा निर्माण की बात की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। तो MSME
MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में रखी गई। किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का निर्माण किया गया? केरल में। ठीक है, किसमें? केरल में। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। कहाँ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। किस शहर के प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया? तो ये कटक उड़ीसा के, तो ये उड़ीसा के चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया। वैश्विक स्तर पर गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया, मीथेन CH4। कौन सा? मीथेन CH4। अब देखिए इस उपग्रह का नाम क्या है? मीथेन सैट। ठीक है, मीथेन सैट। यह किन देशों का मिशन है? अमेरिका और न्यूजीलैंड का मिशन है। याद रखिएगा, अमेरिका न्यूजीलैंड का मिशन है। कौन से व्यापार हेतु भारतीय रुपये का प्रयोग करने हेतु विचार कर रहे हैं? कौन सा देश व्यापार हेतु? बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी के देश व्यापार हेतु भारत के रुपये का पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान आयुक्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है? तो डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो ये वीडियो आपको रात में 8 बजे आपको मिल जाएगा। डेली 8 दिन तक 8 बजे 3500 करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। ठीक है, 8 दिन में हम पूरा 3500 करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको देखने के बाद 2 की स्पीड में कर लेंगे ताकि आपको रट जाए बार बार वही क्वेश्चन। भारत सरकार ने किन देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी? तो UAE एंड बांग्लादेश को प्याज के निर्यात को मतलब भेज सकते हैं वहाँ पर प्याज। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका ये उद्देश्य है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो सऊदी अरब में पहला दुनिया का फ्लोटिंग थीम पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सऊदी अरब में। फ्लोटिंग थीम पार्क का नाम क्या है? द रिग। क्या नाम है? द रिग नाम है। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, यहीं पर बैठक आयोजित की गई। कौन? भारत दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त आयोग की बैठक। दिल्ली दे सकता है उसमें ऑप्शन, मुंबई दे सकता है, बट सियोल लगाइएगा। गाजा में और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता जो असफल रही? तो हमास। ठीक है, किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की? तो अमेरिका, कतर और मिस्र। तो अमेरिका, कतर और मिस्र ने मध्यस्थता करने की कोशिश की ताकि ये सब सुलह समझौता हो जाए इनका। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सज़ा सुनाई गई? धनंजय सिंह, जौनपुर के हैं। ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर कौन थे? अभिनव सिंघल थे। ये यूपी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? वर्ष 2020 का। पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, ठीक है, 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 9 से 6 फरवरी 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन 9 से 6 फरवरी 2024 को किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा के विषय पर आधारित था, युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। युवा सांसद किस विषय पर आधारित था? राष्ट्रीय युवा सांसद। तो युवाओं की आवाज़, राष्ट्रीय परिवर्तन, जुड़ाव और सशक्त। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के थे। ठीक है, इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, हल्दिया बरौनी। ठीक है, हल्दिया बरौनी 518 किलोमीटर। यह कहाँ से होकर गुजरेगी? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? धनबाद, झारखंड। तो ये ऑप्शन में दे सकता है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो धनबाद में है, झारखंड में है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कितना? 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। अब देखिए अपने राष्ट्रीय संस्करण पे आते हैं। ये राष्ट्रीय आज कर लेते हैं, इसके बाद कल अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, ठीक है। और सब कुछ आज आप जितने कल तक वीडियो आने तक आप पूरा रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। 2 से 3 बार देख लिया करिए, ऐसे ही बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 71वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब यही सवाल जो आज दृष्टि आपका आएगा उसी सब में रहेगा, तो एक बार जब पढ़े रहेंगे तो आपका वहाँ रिवीजन होगा, ठीक है। तो क्योंकि आई दृष्टि तो आप पढ़ेंगे ही आखिर में, तो ये सब वहाँ रिवीजन होगा अगर यहाँ पढ़े रहेंगे। इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी का भागीदार राज्य कौन है? तो बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड है। इसमें से प्रीमियम भागीदार कौन है? सऊदी अरब है, ठीक है। इसमें भागीदार देश कौन से हैं? दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। संत रविदास की कौन सी जयंती थी? 647वीं जयंती थी। संत रविदास इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फुट की ऊंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो करखियाव, वाराणसी। तो करखियाव, वाराणसी में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया? करखियाव, वाराणसी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। अब देखिए इधर क्वेश्चन क्या बनता है। अब यहाँ लिखा है किन 2 स्थानों को जोड़ता है? या ओखा मुख्यभूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश की गुजराई और सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? कौन सा? गुजराई। ये कानपुर देहात में शुरू किया गया। यह कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन है? 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन है। किस कंपनी ने सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। कौन? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? संभल, उत्तर प्रदेश ने, ठीक। कहाँ पर? संभल, उत्तर प्रदेश ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? संभल, उत्तर प्रदेश में किया गया। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्की के जन्म होने की मान्यता है? भगवान विष्णु, ठीक है। कल्की किससे रिलेटेड? भगवान विष्णु से। किस राज्य सरकार की महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है, हरियाणा में। सवेरा कार्यक्रम कहाँ का है? हरियाणा में है, ठीक है। यह कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, अब नहीं रहे, ठीक है, इन्होंने किया, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने। किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, ठीक है। किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर 2022 में कितनी हो गई? 45 हो गई, ठीक है। कितनी? 45 हो गई है वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए के वार्षिक फंड को आवंटित किया? 20 करोड़ रुपए का, ठीक है। कितने? 20 करोड़। निर्धन जो कैदी है उनकी सहायता के लिए 20 करोड़ रुपए, कुछ ज़्यादा ही देना चाहिए था, कम दिए, ठीक है।
दुनिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन किसने बनाई जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया? ताई तिरुमला निधि ने। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन किसने बनाया? साई तिरुमला निधि ने किया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। साई तिरुमले कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश, भारत के मतलब आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। एकीकृत अस्पष्ट प्रबंध परियोजना उसका शुभारंभ किया गया ये लखनऊ में। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध परियोजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही किया। किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया? तो ये IIT गुवाहाटी ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे उसमें पूछा था कि मतलब वो रक्षा प्रदर्शनी वाला शायद क्वेश्चन आपके RO में आया था ना कोई, तो उद्घाटन से पूछ सकता है। यहाँ मोदी जी दे सकता है या कौन दे, या राष्ट्रपति जी दे सकता है, लेकिन यहाँ राजनाथ सिंह लगाइएगा। ठीक है। IIT गुवाहाटी ने किसके सहयोग के साथ इसे शुरू किया? तो ईडो रूड, तो ईडो रूड के सहयोग के साथ। भारत का पहला महिला शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? IIM शिलांग। ठीक है। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसिल वार्ता आयोजित की गई? भारत और अमेरिका के बीच। यह वार्ता कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? चंडीगढ़ में। फिल्म प्रमाण सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई? चंडीगढ़ में। यह घोषणा किसने की? अनुराग सिंह ठाकुर ने की। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। देश का सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में बने हुए हैं। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन, तो उधमपुर, इसके बाद श्रीनगर बारामूला लिंक। तो याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पिछली बने थे। ठीक है, सुरंग से रिलेटेड। इसका क्या नाम है? T50 इसका नाम है। रेल टनल, इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। तो ये सब ऑप्शन में दे सकता है, मतलब कथन 3-4 दे सकता है। तो इसका नाम क्या है, इसका लंबाई कितना है, ये कहाँ से? उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक है। तो ठीक है, यह देश का सबसे लंबा सुरंग है। तो ऐसे से पूछ सकता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय। और यहाँ पर देखते हैं, इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों का लाभ होगा? 20,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रतिरोध पर सर्जरी के लिए साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली ने की है। किसने? IIT दिल्ली ने की है। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब क्या होगा? जैसे अभी तक क्या होता था, साल में एक ही बार ये बोर्ड परीक्षा, अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। ठीक, नहीं देखते हैं किस शैक्षणिक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा? 2025 और 26 शैक्षणिक वर्ष में। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की? धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने किया। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। ठीक है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में किया गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा में किया गया। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा में किया गया। PM स्कूल फॉर राइजिंग PM श्री योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ पर? रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। PM श्री योजना का शुभारंभ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PM श्री योजना छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर लिखा गया, किस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं? उत्तर प्रदेश को। PM ऊषा। ठीक है, PM ऊषा के तहत 740 करोड़ उत्तर प्रदेश में। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है?
ये असम से संबंधित है। मिशन वसुंधरा, याद रखिएगा ये जो कार्यक्रम होते हैं सभी राज्यों के, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, मिलाने में आ जाता है ये कहाँ की परियोजना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? असम में नदी के तटीय रेतीलों क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना। अब यहाँ पर देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? रामजी गोंड, ठीक है, इनके नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की स्थापना आधारशिला रखी गई। रामजी गोंड ने कहाँ निजाम और ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? अलीदाबाद तेलंगाना में। कहाँ पर? अलीदाबाद तेलंगाना में किया। डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया? एयर इंडिया को, ठीक है, एयर इंडिया को। व्हील चेयर के अभाव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु है। कॉटन कैंडी के कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए गए हैं? टेक्सटाइल डाई रोडामाइन बी, ठीक है, रोडामाइन बी। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईबी और संरचना विकास में अग्रणी स्थान पर है? तो ये कर्नाटक अग्रणी स्थान पर है। कौन सा? कर्नाटक है। ईबी और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। सर्वाधिक ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और दिल्ली। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? तो अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं, ठीक है। और यहाँ पहले स्थान पर कर्नाटक था, तो दूसरे महाराष्ट्र, दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया? तो अमिताभ यश को दिया गया। किसको? अमिताभ यश। इससे पहले यह किस पद पर था? एडीजी और यूपी एसटीएफ के पद पर थे। एडीजी यूपी एसटीएफ थे। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की? तो छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की? छत्तीसगढ़ ने, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हो गया छत्तीसगढ़। बैटरी थोड़ा सा लो हो गया था, यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। कौन सा विधेयक? धर्म की स्वतंत्रता। किस राज्य ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ई डेक्स के साथ साझेदारी की है? तो आंध्र प्रदेश ने ई डेक्स के साथ साझेदारी किया है। ई डेक्स है क्या? वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या है। 10% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश बन गया है। कौन? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की? तो जल जीवन जेजेएम के तहत की, जल जीवन मिशन के तहत। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि अपने यहाँ तो पूछता नहीं, बिहार का पूछ लेता है, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ किस राज्य की सदन के द्वारा पास किया गया? तो तमिलनाडु। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन द्वारा पास किया गया? तमिलनाडु की सदन के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व राज्यपाल कौन हैं? एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, रविंद्र नारायण रवि ये राज्यपाल हैं। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित की? आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित की। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस पर आधारित है? ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ठीक है। किस पर? ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड ने, ठीक है। किसने? उत्तराखंड ने। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर विमान मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 2500 रुपये कर दिया गया। कितना? 2500 रुपये कर दिया गया।
इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई। कब? 1 अप्रैल 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? करौली राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर? करौली राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन भंडारों में कितना लौह अयस्क का अनुमान है? तो 840 टन से अधिक अनुमान है। ठीक है, कितना? 840 मिलियन टन से अधिक अनुमान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में आधारशिला रखी। किस विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया? तो दूरसंचार विभाग ने। किसने? दूरसंचार विभाग ने। यह पहल उद्योग क्षेत्र के प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों को आमंत्रित करती है। रुचि की अभिव्यक्ति। क्या? रुचि की अभिव्यक्ति। किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को। ठीक है, क्या? भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न। 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, कितनी? 5 हो गई है। जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई थी? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी 2 लोग ये हैं, और चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये तो ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिलेगा। अब देखिए, कृषि निर्यात क्षमता निर्माण क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के द्वारा। 13 फरवरी 2024 को एपीडा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। कितनी? 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन स्वतंत्र संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने के लिए जाने वाले उपचार पर प्रतिबंध लगाने को विधेयक को मंजूरी दी है? असम। ठीक है, तो ये जादू टोने वाला उपचार है उस पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, असम। इस विधेयक का नाम क्या है? असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रोटेक्शन बिल 2024। किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? देखिए, स्वयं योजना किसने शुरू की है? तो उड़ीसा ने। यह योजना उद्देश्य क्या है? इस योजना का बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, भारत गैस से LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? प्योर फॉर श्योर पहल की शुरुआत की गई। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक पारित हुआ? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर? तेलंगाना में पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक पारित हुआ? तेलंगाना में पारित हुआ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। कब? 13 फरवरी 2024 को। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगवाना। लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए। कितना? 2 लाख से कम होनी चाहिए। गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, किसको? श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है गठिया रोग को लेकर। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं,
आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? आयुष्मान भारत योजना में। ठीक है, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 10 लाख टन का। किस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने कहा है कि निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार माना जाएगा, फंडामेंटल मतलब राइट माना जाएगा। ठीक है। किन दो राज्यों ने किलकारी कार्यक्रम शुरू की है? गुजरात और महाराष्ट्र ने किलकारी योजना, सिर्फ किलकारी नहीं, किलकारी योजना। ठीक है, तो किलकारी योजना किसने शुरू की है? तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? प्रजनन, मातृत्व, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश देना है। ठीक है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, किलकारी से ही समझ जाइए क्या है ये। वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम में कितने राज्यों और प्रदेशों को में लागू है? तो किलकारी योजना कितने राज्यों और प्रदेशों में? 20 राज्यों और प्रदेशों में लागू है, केंद्र शासित प्रदेशों में। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया था किलकारी कार्यक्रम। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने, कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या है? किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर, ये 14447 है। ठीक है, 14,447 या 14447 याद रखिएगा नंबर ये। कृषि शिक्षक पोर्टल हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो धामी अंगेस्ट ड्रग्स। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? उत्तराखंड में धामी, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ना, उन्हीं के नाम पर, धामी अगेंस्ट ड्रग्स। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, मतलब ऐसे ही इसका तय करा, तो ये गार्डन रीच कोलकाता में है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना के। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। यहाँ पर देखते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। ठीक है, रेवंत रेड्डी। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हीं को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। ठीक है, ऐसा ही वीज़ा संजय दत्त को भी जारी किया गया था। UAE द्वारा जारी गोल्डन वीज़ा क्या है? तो ये क्या है? विदेशी प्रतिभाओं को दीर्घकालिक निवास वीज़ा है। तो विदेशी जो प्रतिभा के लिए दीर्घकालिक मतलब काफ़ी समय तक आप निवास रह सकते हैं वहाँ पर। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है, नोएडा को। तो जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है अपशिष्ट जल उपचार के लिए, तो नोएडा को। ठीक है, याद करिए नोएडा को। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार मिला, वाटर डाइजेस्ट। ठीक है, किसके? वाटर डाइजेस्ट। PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना किस उपयोजना को सरकार को मंजूरी दी है? तो PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, तो PM किसान समृद्धि योजना की किस उपयोजना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्योगों का समर्थन करना है। इस योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्ष में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है? तो 6000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान किया गया है। एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है? तो डायनामिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसको? डायनामिक टेक्नोलॉजी को। फेम इंडिया योजना चरण सेकंड का आयोजन परिव्यय 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 11500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना? 11500 करोड़ रुपए।
भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज़ी से अपनाने हेतु और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? फेम इंडिया योजना शुरू की गई है। अब यहाँ देखिए, सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितने मेगावाट की जाएगी? तो 22,800 मेगावाट की जाएगी। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है हमारा भारत, ठीक है। तो ये 22,800 मेगावाट। यहाँ पर देखिए, देश में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में कितना था? 2.80 गीगावाट से बढ़कर 23 में कितनी हो गई है? 73.32 गीगावाट हो गई है। कितना? 73.32 गीगावाट हो गई है। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास द्वारा। किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। तो किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का लखनऊ में किया गया है। 67वीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी मेज़बानी किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा की गई है। इसका उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री, यही मुख्य अतिथि थे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो देखिए यहाँ पर योगी जी भी आए हैं, अश्विनी वैष्णव जी भी आए हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दी है। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पहला देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य में, ये उत्तराखंड है, ये देश का पहला राज्य बन गया है ये यूसीसी को मंजूरी देने वाला। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये केरल, ठीक है। तो ये तपेदिक टीबी को मतलब जल्दी से हटाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रदान किया है केरल को। टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत ने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पर? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की। महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वायोश्री योजना, ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये की है। किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया गया है? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र है इसी पर। अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? मुद्रा गुजरात में। कहाँ पर? मुद्रा गुजरात में कर रहा है। विमानन मंत्रालय ने कहाँ पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की? नोएडा हवाई अड्डे के पास। कहाँ पर? नोएडा हवाई अड्डे के पास। किस राज्य के ने लोगों को आपदा से सतर्क रहने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? तो नीतीश डिवाइस जैसे आपका धामी अगेंस्ट ड्रग्स लॉन्च किया गया था, वैसे नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है आपदा से वहाँ ड्रग्स से, यहाँ आपदा से। तो ये बिहार ने। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी और ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने किसके सहयोग से इसे विकसित किया है? आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया है। किस विश्वविद्यालय ने नैक का A++ ग्रेड मिला है? किस विश्वविद्यालय को नैक का?
तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा को नैक का A++ ग्रेड मिला है। नैक का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या था? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्या नाम था? बनवारी लाल पुरोहित। 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो रंजन प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया है? तो मोहम्मद शमी को। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकॉन? मोहम्मद शमी को बनाया गया है। उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? तो ऋतु बाहरी नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी नियुक्त हुई हैं। राजनीतिक पार्टी तमिझागा बेत्री कजगम को साउथ के किस नेता के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ठीक है, जोसफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय, ठीक है, इनके द्वारा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ? तो एक बार फिर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसका आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? 15 शहरों में किया गया। ठीक है, कितने शहरों में? 15 शहरों में। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो KR मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं? ठीक है, UU ललित। ठीक है, यही शामिल हुए हैं। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बापू टावर, तो ये पटना बिहार में किया गया। इस टावर की ऊंचाई कितना है? 120 फीट है। इस टावर का निर्माण की लागत 129 करोड़ है। इस भवन के बाहरी दीवारों पर कितनी तांबे की परत लगाई गई है? 42,000 किलोग्राम तांबे की परत लगाई गई है। ठीक है, बापू टावर पटना में। तेलंगाना के सीतामालोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो खूंटी झारखंड में किया है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर? खूंटी झारखंड में किया है। इस मेले की थीम क्या थी? तो सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का उत्प्रेरक। मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ। कहाँ पर? कोच्चि में। कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने मसाला के लिए गुणवत्ता मानकों का अंतिम रूप दिया गया? तो 5। छोटी इलायची, हल्दी, जुनपर बेरी, जमैका, काली मिर्च और चक्रफूल। ठीक है, तो जुनपर बेरी हमको भी नहीं पता है, जमैका भी नहीं पता है, चक्रफूल है। ये छोटी इलायची, हल्दी, काली मिर्च पता है, तो आपको पता होगा तो आप जान लीजिएगा। ठीक है, इतने मसालों को दिया गया, 5 मसालों को। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो अयोध्या में। ठीक है, कहाँ पर? अयोध्या में। इस GIS डाटा सेंटर में किसकी निगरानी की जाएगी? बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्य की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है किसने? सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया है। इस मेले का आयोजन किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। तो आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? कर्नाटक ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड दे भी सकता है आपके पेपर में। डिजिटल डिटॉक्स पहल है क्या? कि किस राज्य ने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया? तो ये किस बीमारी? फाइलेरिया के विरुद्ध। ठीक है, फाइलेरिया के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यह अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया? 17 जिलों में चलाया गया। फाइलेरिया किससे होता है? निमीटोड परजीवी से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाता है, करंट भी मिल जाता है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको डेली 8 बजे 8 दिन तक मिलता ही रहेगा। प्लीज़ इसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आप देख लीजिए, या सोते समय 10 बजे सोते समय जितना भी मिनट का, आज ज़्यादा टाइम का वीडियो है, इतना समय नहीं होगा आगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रदेश से ज़्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, और लगभग 30 मिनट का वीडियो होगा, वैसे ही आप देख लेंगे तब भी आपको तैयार हो जाएगा। भारत ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रशांत कुमार को। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है। देश के पहले आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में। यह कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? आईआईटी इंदौर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? सूरत हवाई अड्डा। गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीनी सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है? मार्च 2026 तक। कब तक? मार्च 2026 तक। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? खोए हुए बच्चों की तलाश करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसे किसके द्वारा एकीकृत किया जाएगा? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई? संबलपुर उड़ीसा में रखी गई। ठीक है, याद रखिएगा, संबलपुर उड़ीसा में रखी गई। कैलनगार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा? 12,000 ग्राम पंचायत में खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया? ये मारुत ड्रोन स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास, ठीक है, किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया? ये मारुत ड्रोन। खनिज अन्वेषण मारुत ड्रोन किसे वितरित किया गया? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम को। किस कंपनी द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। किसको? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर? ऋषिकेश उत्तराखंड में। यह प्रतिदिन लगभग कितना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? 50 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर पहली बार जल मेट्रो सेवा शुरू की? तो अयोध्या में। याद रखिएगा, अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की। किस नदी में यह मेट्रो चलाई जा रही है? सरयू नदी में यह मेट्रो चलाई जा रही है। यह वाटर मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलती है? संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट तक। ठीक है, कहाँ से? संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट तक यह मेट्रो चलती है, जो 14 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 14 किलोमीटर। किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चिंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान।
ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि 2 बार मेट्रो आगरा में भी है। यह किस नदी में मेट्रो? यहाँ कोलकाता में भी चलाई गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सरयू, ठीक है। किस नदी में यह मेट्रो चलाई गई है? ये, नहीं तो आप वहाँ से कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। वो वाला मेट्रो अलग है, ये अलग है, ठीक है। जल मेट्रो है ये, ठीक है। ये सरयू। तो वाटर मेट्रो कहाँ से कहाँ तक? संतुलसी घाट से गुप्ता घाट तक है। अब देखिए मध्य प्रदेश, चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड के। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक चिकित्सा की आधारशिला किस राज्य ने रखी? असम, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला असम में ने रखी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग हेतु 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा की? कुष्ठ रोग के, ठीक है। किस राज्य में 11वीं और 16वीं सदी के क्रमशः ग्रंथम अभिलेख और तमिल अभिलेखों की खोज की गई? ये तमिलनाडु, ठीक है। कौन से? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। बस अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है ये आपका कल आएगा, एक ही दिन में सब नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मेरा सिर्फ हमेशा यही मोटो रहता है, थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। तो आज इसको 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि कल जब आप पढ़ें तो नए सिरे से पढ़ें, ठीक है। कल आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आ जाएगा, 8 बजे आएगा रात में, ठीक है। 8 दिन में मैं इसको 3500 क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को। आपको आपके ये पीसीएस और ये आरओ के लिए जितने भी मटेरियल मिलेंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।